जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत है पीकेएस स्टडी सेंटर पर। आज हम लेके आए हैं क्लास 9 के साइंस सब्जेक्ट को। यह साइंस का फिजिक्स सब्जेक्ट होगा जिसका चैप्टर का नाम होगा गति। गति चैप्टर से हम लेके आए हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में अदिश राशि कौन है। तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि अदिश राशि किसे कहते हैं। तो अदिश राशि वह राशि होती है जिसमें केवल परिमाण होते हैं, दिशा नहीं। तो परिमाण किस में होगा, दिशा नहीं। तो इसमें से चाल क्या है, एक अदिश राशि है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में सदिश राशि कौन है। तो सदिश राशि कौन होगा, तो त्वरण हो जाएगा। सदिश राशि के लिए एक ट्रिक होता है, बी आवे बसंत भाव। इस ट्रिक के अनुसार से टोटल जितने भी आएंगे वो सभी क्या कहलाएंगे, सदिश राशि। अगला क्वेश्चन है, वेग का मात्रक है। तो वेग का मात्रक क्या होता है। तो वेग का मात्रक मेन रूप से आप लोग पढ़े होंगे मीटर प्रति सेकेंड, लेकिन यह किलोमीटर प्रति घंटा भी होगा, मीटर प्रति मिनट भी होगा। यानी इसका आंसर होगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्वरण का एसआई मात्रक। तो त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है, तो आप लोग जानते हैं तो कमेंट में बताएंगे कि त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है। तो त्वरण का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। अगला क्वेश्चन है, कोणीय वेग का मात्रक होता है। तो कोणीय वेग का मात्रक क्या होता है, तो रेडियस प्रति सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, वेग विस्थापन तथा समय में क्या संबंध है। तो वेग विस्थापन तथा समय में संबंध होगा, वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। अगला क्वेश्चन है, समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाता है। तो समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर को कहते हैं त्वरण। समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक समान त्वरित गति के लिए औसत वेग। तो औसत वेग क्या होगा, तो u प्लस वी बटा 2। यानी u क्या है, u हो जाएगा प्रारंभिक वेग और v क्या है, अंतिम वेग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि कोई व्यक्ति पटना से रांची जाता है और पुनः रांची से पटना वापस आ जाता है तो उस व्यक्ति का विस्थापन क्या होगा। तो उस व्यक्ति का विस्थापन क्या होगा, शून्य होगा, क्योंकि विस्थापन वो होता है कि पुनः जाके फिर से पुनः उसी जगह पे लौट आना। इसमें विस्थापन क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब एक गेंद को सीधे ऊपर की ओर हवा में फेंका जाता है तब वह h ऊंचाई तक पहुंचने के बाद वापस आ जाता है, तो गेंद द्वारा तय किया गया कुल दूरी क्या होगा। तो मान लीजिए कि आप किसी गेंद को ऊपर फेंकते हैं तो क्या वह गेंद ऊपर अटक जाएगी, नहीं ना। तो वो गेंद क्या होगा, वो जितना ऊपर जाएगा उतना फिर से नीचे आएगा। यानी यहाँ दिया हुआ था कि h ऊंचाई तक पहुंचता है तो उसकी गेंद द्वारा तय किया गया कुल दूरी कितना हो जाएगा, 2h, क्योंकि जितना ऊपर गया है उतना फिर से वो नीचे भी आएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी कण की गति के लिए विस्थापन समय ग्राफ एक सरल रेखा हो तो क्या होता है। तो ये होंगे कण एक समान वेग से गतिमान है। नेक्स्ट है, जब कोई वस्तु एक समान गति से चलती है तब उसके लिए समय दूरी ग्राफ की प्रकृति क्या होती है। तो समय दूरी ग्राफ की प्रकृति होगा एक सरल रेखा। अगला क्वेश्चन है, एक समान वृत्तीय गति में त्वरण की दिशा होती है क्या। तो एक समान वृत्तीय गति में त्वरण की दिशा होती है हमेशा केंद्र की ओर डिस्ट
होती है। नेक्स्ट है, एक समान वृत्तीय गति में अचर रहता है। तो एक समान वृत्तीय गति में क्या अचर रहता है? तो चाल अचर रहता है। नेक्स्ट है, धागे से बंधे एक पत्थर को उंगली के चारों ओर आर त्रिज्या वाले वृत्तीय पथ घुमाने पर जब वह पत्थर एक चक्कर पूरा करता है तो उसका विस्थापन कितना होता है? तो उसका विस्थापन क्या हो जाएगा? शून्य होगा, क्योंकि वृत्त पर घूमेंगे, यानी वृत्त पर घूमेंगे तो फिर से उसी बिंदु पर न आ जाएंगे, तो इसलिए उसका विस्थापन क्या हुआ? शून्य हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि उसी बिंदु से चले और फिर से उसी बिंदु पर आ जाते हैं, तो वो उसका विस्थापन हमेशा शून्य होगा। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति एक वृत्तीय पथ पर जिसकी त्रिज्या 1.4 मीटर है और 2 मीटर प्रति सेकेंड एक समान चाल से चल रही है, तो एक चक्कर पूरा करने में उस वस्तु का कितना समय लगेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 4.4 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृत्तीय पथ पर चलती हुई कोई वस्तु जब व्यासतः सम्मुख बिंदु पर पहुंचती है तब उसके विस्थापन तथा उसके द्वारा तय की गई दूरी में क्या संबंध होता है? तो विस्थापन जो होगा, विस्थापन से बड़ा कौन होगा? तो तय किया गया कुल दूरी। अगला है, चित्र में दिए गए ग्राफ के आधार पर बताएं कि वस्तु का विस्थापन T2 माइनस T1 है तो समय अंतराल में कितना होगा? तो T2 माइनस T1 करते हैं तो 50 में से हम 10 को घटाएंगे, कितना बचेगा? 40। और 40 सेकेंड को हम वेग, यानी वेग कितना दिया है? मीटर, 20 मीटर प्रति सेकेंड, तो 40 को 20 से जब हम गुना करेंगे तो टोटल आएगा 800 मीटर। नेक्स्ट है, चित्र में एक वस्तु समय वेग ग्राफ दिखाया गया है, बताएं कि वस्तु की अंतिम चाल क्या होगी? तो वस्तु की अंतिम चाल क्या होगी? तो मान लेते हैं कि जब यहाँ था तो यहाँ से अगर डायरेक्ट नीचे आता है तो वस्तु की चाल कब हो, कितना हो जाएगा? तो वस्तु की चाल शून्य हो जाएगा, यानी 6 सेकेंड में वस्तु की चाल शून्य हो जाएगा। अगला है, चित्र में दिए गए समय वेग ग्राफ के अनुसार वस्तु द्वारा 5 सेकंड में तय की गई दूरी क्या होगी? तो 5 सेकंड में तय की गई दूरी क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 60 मीटर। नेक्स्ट है, चित्र में दिए गए चाल समय ग्राफ के अनुसार 15 सेकंड में तय की गई दूरी क्या हो जाएगा? तो 15 सेकंड में तय किया गया दूरी क्या होगा? तो ये हो जाएगा 550 मीटर। नेक्स्ट है, 20 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से यदि कोई व्यक्ति चल रहा हो तो किलोमीटर प्रति घंटा में उसकी चाल क्या होगा? तो 20 मीटर प्रति सेकेंड को अगर हम किलोमीटर प्रति घंटा में बदल देंगे तो क्या आएगा? तो 20 को हम क्या करेंगे? 20 को हम 18/5 से गुना कर देंगे, यानी 4 से कटेगा तो 4 पचे 20, 18 पचे 18 चौक 72, 5 चौक 20, 18 चौक 72, यानी इसका आंसर हो जाएगा 72 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट है कि दो स्टेशनों के बीच एक ट्रेन एक समान रूप से त्वरित होकर 5 सेकेंड में 5 मीटर प्रति सेकेंड से 10 मीटर प्रति सेकेंड की गति प्राप्त करती है, तो ट्रेन का त्वरण क्या होगा? तो त्वरण बराबर फार्मूला क्या होता है? यानी ए बराबर भी माइनस यू बटा टी, यानी 10 में से 5 घटेगा, कितना बचेगा? 5, और 5 में से 5 को हम काट देंगे तो बचेगा 1, यानी 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। देखिए, एक चीज़ आप लोगों को बता दूं कि मेरे पास लिखने के लिए अभी पेन टैब नहीं है, वो जल्द ही मैं लेके आऊँगा, जिसे मैं आपको लिख लिख के बता सकता हूँ, क्योंकि इसे लिखा नहीं सकता है। तो कुछ दिन के लिए वेट करिएगा, ज़्यादा नहीं, 1 से 1 महीने तक में हम पेन टैब को ला देंगे और उसमें से लिख लिख के हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, तभी मैं पेन टैब लेके आऊँगा।
अगला क्वेश्चन है 24 नंबर। एक ट्रॉली एक नत समतल पर 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे की ओर जा रही है। गति प्रारंभ करने के 30 सेकेंड के बाद ट्रॉली का वेग क्या होगा? तो ट्रॉली का वेग वेग क्या हो जाएगा? 6 मीटर प्रति सेकेंड। अगला है, एक व्यक्ति एक सीधे मार्ग पर विराम की स्थिति से दौड़ना प्रारंभ करता है और 5 सेकेंड के बाद उसका वेग 20 मीटर प्रति सेकेंड हो जाता है। यदि उसका त्वरण एक समान हो तो त्वरण का मान कितना होगा? तो त्वरण का मान क्या हो जाएगा? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि उसका वेग कितना हो जाता है? 20 मीटर, यानी प्रारंभिक वेग को हम रखेंगे 0 और 20 में से घटाएंगे 0 को तो 20 ही आएगा और फिर 5 से भाग देंगे, यानी समय है। तो समय को हम जब वेग में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट है, 24 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड की प्रारंभिक चाल और -4 सेंटीमीटर स्क्वायर के एक त्वरण से गतिमान वस्तु कितने समय के बाद रुक जाएगी? तो 6 सेकेंड के बाद रुक जाएगी। नेक्स्ट है, ये सब में एक ही फार्मूला लगेगा, a बराबर v माइनस यू बटा टी, यानी त्वरण बराबर अंतिम चाल माइनस प्रारंभिक चाल बटा समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 मीटर सेकेंड प्रति सेकेंड की चाल से चल रही एक कार में सड़क पर रखे अवरोध को देखकर कार चालक ब्रेक लगाता है, जिससे कार में -0.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न होता है। कार ने रोकने से पहले कितनी दूरी तय की है? तो इसमें आप लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? तो v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2as, इसका फार्मूला लगा लेंगे प्लस 2as। तो इसका आंसर हम बता देते हैं, इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 625 मीटर। नेक्स्ट है, एक वस्तु को सीधे ऊपर की ओर 4.9 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से फेंका जाता है। वस्तु को उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? यदि गति के दरम्यान वस्तु का नीचे की ओर दृष्ट त्वरण 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो, तो इसका आंसर जो होगा ये हो जाएगा 0.5 सेकेंड। नेक्स्ट है, पत्थर के एक टुकड़े को 19.6 मीटर की ऊंचाई से विरामावस्था से नीचे की ओर गिराया जाता है। यदि पत्थर का वेग 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के एक समान त्वरण की दर से बढ़ रहा हो तो वह जमीन से टकराएगा। जब उसका वेग होगा, तो उसका वेग जो होगा 19.6 मीटर प्रति सेकेंड। इस तरह से क्लास 9 के साइंस फिजिक्स से चैप्टर नंबर 1-2 था, गति चैप्टर से हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टोटल करवा दिए हैं। तो आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। हम अगले क्लास में क्लास 9 के अगले चैप्टर से हम उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आएंगे। ठीक है, धन्यवाद।